हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसे हम बोलते हैं समांगता का सिद्धांत। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, ये है इसका डेफिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स। क्या बोल रहा है? ये स्टेट क्या करता है, क्या कहता है? डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स, जितने टर्म्स है ना उन सब का डायमेंशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे डायमेंशनल NaL आएगा, ओके, दिस इज ANaL। डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड शुड बी सेम। कोई भी इक्वेशन रहेगा, कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन रहेगा, उसके इक्वल टू के एक साइड या फिर इक्वल टू प्लस माइनस जो भी साइन आता है ना बीच में, उन सब के आगे पीछे वाले जितने भी टर्म्स होंगे ना, उन सब टर्म्स का डायमेंशन सेम रहेगा। मैं एग्जांपल बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हिंदी में एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। समांगता का सिद्धांत है के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है, बराबर होता है। मात्रक और विमा, मात्रक मतलब यूनिट होता है और विमा मतलब डायमेंशन होता है। जितने पद होंगे ना, जितने भी टर्म्स होंगे ना, ईच ऑफ द टर्म्स, प्रत्येक पद, उसका डायमेंशन और यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में। एक इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ये एक फिजिक्स का इक्वेशन है। S क्या होता है? S है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, U है इनिशियल वेलोसिटी, T है टाइम, V है फाइनल वेलोसिटी एंड A है एक्सेलरेशन, ओके। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग। टाइम को क्या बोलते हैं? समय। फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? फाइनल मतलब अंतिम होता है और वेलोसिटी मतलब वेग, तो ये होगा अंतिम वेग। और एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? त्वरण। ये होता है त्वरण, हिंदी में इसको त्वरण बोलते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन के ऊपर से हम समझते हैं। इस इक्वेशन को पहले हम अच्छे से दूर दूर लिख लेंगे। देखिए, ये इक्वेशन है ना, इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस इक्वल टू इस तरीके का जो साइन आएगा ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं लेना है। क्या क्या लेना है आपको? प्लस, माइनस और इक्वल टू। इन तीनों से टर्म अलग अलग होता है। मल्टीप्लाई मतलब तो एक ही साथ है ना, और डिवाइड का मतलब भी एक ही साथ है, ओके। एक ही हुआ ये दूसरा, ये पूरा हुआ दूसरा, ओके, ये पूरा, और ये है हमारा थर्ड, तीसरा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास? S UT और है हाफ AT²। ये है ना, यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे प्लस है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहले हम इसका यूनिट लिखते हैं। S क्या है? S है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेज़र करते हैं? मीटर में मेज़र करते हैं। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ होता है ना। डिस्टेंस मतलब दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस? जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता है जो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये हुआ डिस्टेंस। इधर 5 किलोमीटर, इधर 10 किलोमीटर, इधर गया 4 किलोमीटर, नीचे आया 2 किलोमीटर, इधर गया, तो 5 + 10 + 4 + 2, 5 और 10 15 और 4 19 और ये 21 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ। और डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है? अगर ऐसे 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 गया, इधर 5 किलोमीटर, इधर 10, इधर ऐसे ऐसे गया, तो हम
इसको ऐसे नहीं, सबसे छोटी दूरी यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। सबसे छोटी दूरी को हम बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको भी हम मीटर में ही मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को भी मीटर में मेज़र करते हैं, एसआई यूनिट मीटर है ना। तो यूनिट का ये एस का यूनिट क्या होगा, मीटर, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का मीटर हुआ। यूटी का क्या होगा, यू है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। वेग मतलब वेग को कैसे हम लिखते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब s⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर बटा सेकेंड। मीटर के ऊपर एक पावर है, सेकेंड के ऊपर एक पावर है, तो मीटर के ऊपर एक पावर, सेकेंड जब ऊपर जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो पावर का जो 1 है वो -1 हो जाएगा। जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाएगा या ऊपर से कोई चीज़ नीचे आएगा तो उसके पावर का जो साइन होगा ना वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। एस प्लस में है ना, +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को हम ऐसा लिखते हैं, ये है यू का, ये यू का है मीटर पर सेकेंड। टी का क्या होगा, टी टाइम, टाइम को कैसे लिखते हैं, सेकेंड में लिखते हैं, दोनों गुना हो रहा है तो यहाँ पे गुना हो रहा है दोनों, ये यू वाला और ये टी वाला दोनों गुना हो रहा है। चलिए आगे चलिए, इसको देखते हैं। ये हाफ जो है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई यूनिट नहीं होता ना, तो कांस्टेंट को नहीं लेना है। ए से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण कैसे नापते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी ऐसे ही लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब सेकेंड के ऊपर 2 आ जाएगा, स्क्वायर मतलब ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 है, अब ये 2 ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे +2 है, एस ऊपर आया ना, बटा के ऊपर आया तो -2 हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड को ऐसे लिखेंगे, ये ए का है, सिर्फ ए का है ये पूरा एक्सेलरेशन। अब टी का लिखेंगे, टाइम का, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, यहाँ पे डॉट लगा रही हूँ, डॉट मतलब डॉट के पहले वाला ये ए का है, ये पूरा ए एक्सेलरेशन का। अब हम टाइम का लिखेंगे सेकेंड, एस। तो देखिए टी का स्क्वायर है तो हम एस का भी स्क्वायर करेंगे, ओके। चलिए इसको सॉल्व करिए। मीटर पर सेकेंड है, a-1 नीचे a⁻1, तो जब दो चीज़ जिसका बेस बराबर हो और वो गुना हो रहा हो तो दोनों का पावर जुड़ जाता है। इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो मीटर सेकेंड का पावर -1 और ये 1 इसके साथ जुड़ जाएगा +1, तो कितना होगा, मीटर सेकेंड का पावर -1 + 1 कितना होता है, 0, मतलब सेकेंड का पावर 0। किसी भी चीज़ का पावर 0 का मतलब होता है 1। 1000 का पावर 0 रहेगा तो भी उसका मतलब 1 होगा, 5 लाख का पावर 0 रहेगा तो भी उसका मतलब 1 होगा, x का पावर 0 रहेगा तो भी उसका मतलब 1 रहेगा। किसी भी चीज़ का पावर 0 मतलब 1, तो मतलब कि ये पूरा 1 हुआ तो ये कितना हुआ, ये आया मीटर। फाइनली इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया, मीटर। इसको सॉल्व करिए, m का पावर 1, s का पावर -2, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और s दोनों s है मतलब बेस सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे +2, तो मीटर का पावर 1, s का पावर -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 और +2 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ मीटर बचेगा। s का पावर 0 मतलब 1 को जब हम मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर ही आंसर आएगा। तो क्या आया चेक करिए, मीटर मीटर मीटर। क्या देखा हमने कि हमने इस फॉर्मूले को ऐसे अलग अलग लिख लिया, हमें अलग अलग टर्म्स लिख लिया, मतलब प्रत्येक पद का देखना था ना हमको, प्रत्येक पद का अलग अलग टर्म्स का, s यहाँ, ut यहाँ और ½ at यहाँ, तीनों का हमने देखा तो तीनों का यूनिट मीटर आया, तीनों का यूनिट बराबर आया। चलिए अब हम डायमेंशन देखते हैं। अब वो सीधी बात है कि अगर यूनिट बराबर है तो डायमेंशन भी बराबर ही आएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। मीटर किसका है डायमेंशन,
लेंथ का है ना, देखिए 3 चीज़ होता है, लेंथ, वैसे तो 7 है जो बेसिक यूनिट, बेसिक है, सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। बेसिक यूनिट 7 होता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब होता है। ओके, तो ये जो मीटर है ये किसका, लेंथ का है। मीटर में किसको नापते हैं, लेंथ को मापते हैं ना, लंबाई को मापते हैं, तो ये इसका डायमेंशन हो गया L, और डायमेंशन के दोनों तरफ हम ऐसा वाला साइन लगाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे लगाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमको अभी फ़िलहाल ये चेक करना है कि सबका डायमेंशन बराबर है या नहीं। ये वाले m का m 1 है ना, m का पावर 1 है तो l का भी पावर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी m है तो l, मीटर को लेंथ में, मीटर किसका है, लेंथ का है ना, लेंथ का है तो l, मीटर का पावर 1 तो l का पावर 1। यहाँ पे भी एक ही मीटर है मतलब 1 ठो l आएगा, इसका पावर भी 1। तो क्या देखा हमने, क्या देखा, नोटिस कीजिए, ये भी l, ये भी l और ये भी l, तीनों के तीनों बराबर आए और यूनिट भी तीनों के तीनों बराबर आए। इससे क्या पता चलता है कि डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द टर्म, प्रत्येक पद, क्या यहाँ पे बोल रहा है, प्रत्येक पद का मात्रक और विमा, यूनिट और डायमेंशन, प्रत्येक पद का, सबका अलग अलग, प्रत्येक पद का यूनिट और डायमेंशन बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक पद का, s का, ut का और हाफ at स्क्वायर का, प्रत्येक पद का यूनिट बराबर है तीनों का, डायमेंशन बराबर है तीनों का। तो यही कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि ईच टर्म्स का डायमेंशन और यूनिट सेम होता है। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समांगता का सिद्धांत। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।